तो इस चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं। सच में आखिरकार ये सिस्टर है क्या गोचैन की। वो कहता है बातें मत करो वरना उसने सुन लिया तो बुरा हो सकता है। इतने में वो लड़की कहती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अपना बदला ले सकती हूँ इसलिए साइड हटो। वो कहता है क्या, अभी भी तुम बहुत ज्यादा छोटी हो, तुम मेरे पे विश्वास नहीं है क्या। वो कहता है आखिरकार कौन सा भाई, किसका भाई, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। वो कहता है सच में तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि तुम। इतने में हमें दिखाया जाता है वो बंदा उठता है और बोलता है हे आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना फैमिली ड्रामा हटाओ। और हाँ, कब से वो तुम्हारी बहन हो गई। वो कहता है सच में आखिरकार अपनी औकात से ज्यादा बात नहीं करती। यहाँ पे खतरनाक अटैक करता है जिस वजह से वहीं पे डिसअपेयर हो जाता है। बाकी लोग कहते हैं यंग मास्टर। इतने वो ड्रैगन उन दोनों को पकड़ लेता है कि अचानक वहाँ पे जो क्रिस्टल होता है वो टूटता है और हमें दिखाया जाता है चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी फैल जाती है। इसे फैलता हुआ देख वो कहते हैं ये क्या चीज है। इतने में वो एनर्जी वहां से जाने लगती है। हमारा एमसी बोलता है क्या, ये क्या चीज है। इतने में आवाज आती है यंग मास्टर जल्दी से उसे पकड़िए वरना वहां से भाग जाएगा। इतने में दिखाया जाता है वो लाइट वहां से भाग जाती है। इसके बाद जितने भी लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। सच में आखिरकार अब क्या होगा। वो उसका भाई बहुत ज्यादा आगे है, वो अगले रियल पे पहुंच चुका है जिस वजह से खतरा हो सकता है। हमारा एमसी बोलता है डर किस बात का है, हम किसी को भी मार सकते हैं, चिंता मत करो। इतने में लड़की कहती है हे गुचैन तुम अब क्या सोच रहे हो, तुम अब करना क्या चाहते हो, इतना मेरे साथ भरोसेमंद मत हो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है सच में तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती है फालतू की बकवास बंद करो। इतने में उसको प्यार से हाथ लगाता है, बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो कहता है कि क्या। इतने में वो हंसने लगता है और बोलता है सच में तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ। इतने में वो कहती है वो तो मुझे पता ही है कि तुम बहुत सा बुरे हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैं इतना ही बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो, मैं बल्कि उससे भी बुरा हूँ। इतने में दिखाया जाता है तीन लाइट वहाँ तेजी से आने लगती है। इतने में हमें दिखाया जाता है ये होते हैं तीन गार्ड। वो बोलते हैं ये आखिरकार गुचैन यहाँ कुछ हुआ क्या, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई डिसाइपल मारा गया है। वो कहता है हाँ मैंने उसे मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है वो उनके साथ चले जाता है और हमारे वो लड़की वहीं खड़ी खड़ी सोच रही होती है सच में आखिरकार ये करना क्या चाहता था। वो सोच रही होती है तो बहुत ज्यादा बेकार हो सकता है। वो ड्रैगन भी वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ हलचल मच गई होती है। यहाँ पे वो सोल अचानक से आते हैं और उसका भाई वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद उसका भाई बोलता है कि क्या क्या बात हुई है। वो बोलता है कि ये हुआ है। इसके बाद वो बोलता है कि नहीं ये गलत चीज हुई है, मैं उसको पनिश जरूर करूंगा। एक बार मेरा रियल हम थोड़ा सा और आगे निकल जाए उसके बाद मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसकी सोल कहती है हाँ भाई उसको मार देना, छोड़ना बिल्कुल मत। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन वहाँ आ जाता है और यहाँ पे उसके दो चार सैनिक बैठे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है जो कुछ हुआ है मेरे को बता दो। वो सारी बातें करने के बाद हमारे से एमसी बोलता है अच्छा ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक घर के बाहर का सीन जहाँ से ढेर सारी एनर्जी निकल रही होती है, एनर्जी चारों तरफ फैल रही होती है। हमारा एमसी होता है ये जो सारी एनर्जी फेंक रहा होता है। वो बोलता है चलो ठीक है प्रोसेस पूरा हो चुका है और भी ज्यादा आगे निकल चुका हूँ, अब क्या करें। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस बंदे से मिला जाए। एंड यहाँ पे ये कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है चलो ठीक है जो भी हो मैं अभी फिलहाल इतना पावरफुल तो हो चुका हूँ। इतने में दिखाया जाता है वो अपने पास से एक फ्लैग टाइप कोई चीज निकालता है और कहता है वक्त आ गया है कि मैं इसका यूज करूं। और यहाँ पे वो चारों तरफ एरे टाइप फॉर्म करता है जैसे इसके पापा ने किया था। अचानक से वो खतरनाक एनर्जी यानी वो डिमोनिक एनर्जी रिलीज करता है और यहाँ पे चारों तरफ डीमंस फैलने लगते हैं। उसकी पावर यहाँ पे जो सील पड़ी होती है किसी गोल्डन कलर की चेन से वो टूटने लगती है और यहाँ पे उसके चेन्स टूट जाते हैं जहाँ से उसका रियल डीमन आजाद हो जाता है और चारों तरफ एक डिमोनिक ऑरा फैल जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उसके स्टेज तेजी के साथ अप हो रहे होते हैं और वो सेक्रेड लॉर्ड, इसके बाद सेक्रेड सेवरेज लॉर्ड, इसके बाद इसका जो अजीब सा ऑरा होता है वो भी यहाँ अपेयर हो जाता है। इसके बाद क्वासी गॉड, सुप्रीम गॉड और यहाँ पे एक परफेक्ट गॉड तक पहुंचने लगता है। उसका लेवल जैसे जैसे हो रहा होता है उसकी मूर्ति वैसे वैसे चेंज हो रही होती है और यहाँ पे एट द एंड एक ट्रू गॉड और यहाँ पे एक हेवनली गॉड बनने के बाद उसकी मूर्ति को दिखाया जाता है जो एक एपिक लेवल पे पहुंच जाती है। इसका मतलब हमारा एमसी एक क्वासी हेवनली गॉड बन चुका है जो कि पूरे अपर रियल में सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंट है। और यहाँ पे वो बोलता है चलो ठीक है अब मेरे सामने कौन ही टिक सकता है, ये सिस्टम जितना ज्यादा पावरफुल है मैं हूँ इस गेम का फाइनल बॉस, जो मेरे को हराएगा ये सब कुछ उसका होगा। एंड यहाँ पे अचानक से सारा कुछ डिसअपेयर हो जाता है क्योंकि बाहर से कोई आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा आता है और बोलता है चलो ठीक है अंदर आ सकते हो तुम। हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो यहाँ आ जाती है और बोलती है मास्टर मैं यहाँ आ चुकी हूँ। एंड यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले इसी की बातें वो पूछ रहा था कि क्या क्या हुआ है। इसमें इस लड़की का भी नाम आया था
वो बोलता है देखो तो आखिरकार तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि क्या अब क्या होगा। वो थोड़ी घबराते हुए बोलती है थैंक यू मास्टर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। वो बोलता है हाँ ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास कुछ गोल्स हैं। वो कहती है ठीक है मैं सब कुछ आपका करने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो कहता है मैं ज्यादा कुछ नहीं कराना, वो छोटी मोटी चीजें हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो जियान्युआर होती है वो अपने मास्टर के साथ बैठी है, वो फिशिंग कर रही होती है। वो बोलती है सच में आखिरकार आप क्या पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। वो बोलता है कि नहीं कोई बड़ी चीज नहीं, मैं तो एक ड्रैगन पकड़ने का ट्राई कर रहा हूँ। वो कहती है क्या आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि मैं बच्ची हूँ जिस वजह से आप मजाक कर रहे हैं। वो कहते हैं मजाक वाली चीज नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये है अपर रियलम। वो कहती है क्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहता है कि सच में तुम्हें नहीं पता क्या हमारे बाद वो जगह दिख रही है वहां से शुरू होता है, उसके ऊपर तुम जितना ज्यादा आगे चलोगी वो तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल करते जाएगा। तुम्हारा भाई भी उससे आगे नहीं जा पाया, जो वो चमकती हुई लाइट है ना उससे ज्यादा आगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहती है चलो ठीक है मैं देखती हूँ मैं कितना आगे जा सकती हूँ। वो बोलती है मैं हो ना हो अब पूरे इसके टॉप को तो छू ही लूंगी। वो कहते हैं हाँ देख लो एक बार कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये है, मैं इसी को तो पकड़ रहा था। वो कहती है सच में आखिरकार आपने झूठ नहीं बोला था। अचानक से वो ड्रैगन एक बंदे में चेंज हो जाता है और बोलता है ग्रीटिंग्स एल्डर आखिरकार क्या हुआ। इतने में वो बोलता है हे तुम तो जूनियर सिस्टर हो ना, यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल सही समझे मैं वही हूँ। वो कहता है चलो ठीक है इसको जो वो पाथ है ना उस पे चलना है, चलो इसको सिखा के आओ। वो कहता है क्या सच में इसको चलना है। वो कहती है हाँ मेरे को चलना है, रुको जरा ये तो कू फैमिली की है ना, रुको मैं इससे अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। एंड यहाँ वो बोलता है चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलो। एंड यहाँ वो लेके उसे जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों रोशनी वहां से जा रही होती है। लोग कहते हैं देखो तो हो ना हो ये वही ड्रैगन हो और वो एक लड़की है ब्लू कलर की ना। वो कहते हैं हाँ हाँ यही तो है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है गू चैन वो भी मेरा दुश्मन है, तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। वो कहती है हे मेरी फैमिली के बीच में मत पड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे। वो कहता है देखो तो अभी भी अपनी फैमिली के लिए कितने ज्यादा पॉजिटिव हो। यहाँ पे वो बोलती है चलो ठीक है दिखाओ मुझे। वो कहता है यही जगह है। इसके बाद हमें दिखाया जो पाथ होता है बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। तभी आवाज आती है आखिरकार तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ टेस्ट लेने आई हो क्या। इतने में जो पीछे वो फॉक्स डिमन होती है वो बोलती है सच में देखो तो एक यहाँ बेवकूफ लड़की और एक बेवकूफ ड्रैगन यहाँ टेस्ट देने आए हैं। इसके बाद वो लड़की होती है बोलती है गुड चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमारा एमसी बोलता है सच में क्या लगता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। वो कहती है चलो ठीक है मत दो, मैं कौन सा तुमसे पूछ रही हूँ। वो कहता है मैं तो बताऊंगा तुम्हें, फिर भी मैं यहाँ टेस्ट देने आया हूँ। वो बोलता है चलो ठीक है जो चाहे हो टेस्ट मैं पूरा कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो बैटलफील्ड के साथ बोलता है और फालतू की बकवास करना बंद करो तुम ड्रैगन, वरना मैं तुम्हें मछली की तरह काट दूंगा। यहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ड्रैगन भी गुस्से के हिसाब से घूर रहा होता है। वो बोलता है सच में देखो तो तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे से जीत सकते हो। हमारा एमसी उसके पास आता है और बोलता है सच में तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो, तुम मेरे आगे चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। बाकी लोग यहाँ खड़े ये सब देख रहे होते हैं। इतने में दो बंदे चिल्लाते हैं गू चैन आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, हम यहाँ पे निगरानी रखने के लिए हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है एक गोल्डन कलर का अटैक उसके ऊपर रेडी करता है, उस पर अटैक कर देता है। वो कहता है तुम नहीं बचोगे। तभी हमारा एमसी वहां से गायब हो जाता है और ड्रैगन का अटैक वहां चारों तरफ फैल जाता है। इसके बाद वो जो ड्रैगन का अटैक होता है पीछे तक गया होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो बंदा बोलता है सच में ये क्या था। अचानक से हमारा एमसी अपनी वर्ड की पावर को यूज करके पीछे की साइड आ जाता है। तभी वो उसके एक अटैक को अपनी उंगलियों से ही रोक के उसमें बैकफायर कर देता है, जिस वजह से वो दूर उड़ते हुए जाता है और एक पिलर से जाके टकरा जाता है। एक जोरदार धमाका होता है। बाकी लोग बस खड़े खड़े देख रहे होते हैं। हमारा एमसी एक एपिक पोज के साथ वहाँ खड़ा हो सब देख रहा होता है। इतने वो लड़की कहती है सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इतने में हमें दिखाया जाता है अपनी ड्रैगन फॉर्म में आने लगता है। बोलता है सच में तुम्हें क्या लगा है तुम मुझसे जीत सकते हो। तभी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक वो अपनी पूरी पावर के साथ उस पर अटैक कर रहा था ड्रैगन के रूप में। हमारा एमसी बोलता है कि सच में तुम्हें क्या लगा था तुम एक मछली कहीं के, मैं बताऊं तुम्हें तुम्हारे पूर्वज एक मछली से ही इवॉल्व हुए हैं, जिस वजह से तुम भी एक मछली हो। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो अटैक कर रहा होता है वो लड़की चिल्लाती है चुप हो जाओ और यहाँ से साइड हटो। तभी हमारा एमसी उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसको उड़ा के वहीं से फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है वो नीचे जमीन में दब चुका होता है, वो भी बहुत बुरी हालत में। लोग कहते हैं सच में कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। वो दोनों भी कुछ भी नहीं कह पाते। वो बोलते हैं शायद हमें दूर से ही देख के ये सब मजे लेने चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तभी जो उसकी ड्रैगन बॉडी होती है वहां से गायब हो जाती है। वो बोलता है सच में देखो तो आखिरकार तुम मेरी बहन के साथ घूम रहे, तुम तो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इतने में वो फॉक्स डिमन आती है और बोलती है देखो तो गूचन से पंगा हो गया ना पूरी तरह से नंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है सच में तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जाना है क्या, एक बार ट्राई तो करो जाके, बहुत ज्यादा सही होगा। वो कहती है सच में तुम्हें क्या लगता है
है कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, चलो ठीक है पीछे हटो, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए ये। वो बोलता है सच में तुम्हें क्या लगता है कि तुम चली जाओगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए साइड हट जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी लोग खड़े खड़े ये सब देख रहे होते हैं। वो कहते हैं सच में कितना सा अजीब है ना, ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम इस पे जाके दिखाओ, अगर तुम इस पे जीत जाती हो तो मैं तुम्हें एक बार अपने ऊपर अटैक करने दूंगा और तुम मुझे मार सकती हो। वो कहती है सच में आखिरकार तुम्हारा रिकॉर्ड बस तोड़ना है, यही बात है ना। वो कहता है बस इतना ही कर दो, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और ये हमारा एमसी बिल्कुल बैड लुक के साथ बोल रहा होता है। वो कहती है सच में तुम कितने अच्छे हो ना, एक पल के लिए मेरे को लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अलग हो। तभी वो कहती है नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। इसके बाद वो कहता है चलो ठीक है इसे अभी से स्टार्ट करते हैं। वो तेजी से आगे निकलती है। इसके बाद उसे दिखाया जाता है जो चेन्स के सहारे बन चुकी होती है। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि मैं और भी ज्यादा थक रही हूँ। एंड यहाँ पे वो बहुत ऊपर तक चली आई होती है। लोग कहते हैं बस थोड़ा और आगे। इसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट करती है 1 2 3 4 और वो आगे बढ़ते जा रही होती है। इसके बाद एट द एंड वो बोलती है 50। लोग कहते हैं देखो तो वो लगभग 50 सीढ़ियां चढ़ चुकी है और वो कितना ज्यादा थक चुकी है। वो बोलती है 16 एंड जहाँ पे उसकी हालत और भी ज्यादा बेकार होती है। हमारा एमसी बोलता है सच में पहले से पावरफुल हो चुकी है ये। इसके बाद हमें दिखाया है लोग कह रहे होते हैं सच में जीत जाएगी क्या। वो आगे बढ़ते जा रही होती है, वहाँ पे गोल्डन कलर की रोशनी उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है सच में कितना ज्यादा अजीब है लेकिन मैं आगे बढ़ती रहूंगी, मैं अपनी लिमिट्स को अगर पार नहीं कर पाई तो क्या फायदा इतना आगे बढ़ने का। वो कहता है सच में देखो तो इसने अभी से नोटिस कर लिया कि ये जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रही है लेकिन अचानक वहां से कूद जाती है और कहती है नहीं मैं इसे क्लियर नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि क्या ये क्या था, ये इतना गिव अप क्यों कर रही है, अभी तो और भी आगे जा सकती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हमारा एमसी बोलता है सच में आखिर बताओ कि तुम वहां से आप नीचे क्यों उतर आई। वो कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कहता है चलो ठीक है ऐसा लगता है कि तुम हार चुकी हो। वो कहती है नहीं नहीं बास्टर्ड ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुमसे जीत सकती थी, बस मैं वहां से आ गई। इसके बाद हमें इसके पॉइंट्स को दिखाया जाता है जो 9200 होते हैं। हमारा एमसी बोलता है सच में बस वेट करो और इन देखते हैं आखिरकार तुम क्या करोगी इन फ्यूचर। इसके बाद हमें एक अजीब सी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ अजीब सा ऑरा फैला होता है। वहाँ पे वही लड़की बैठी बैठी सनसेट को देख रही होती है। पीछे से कोई आता है और बोलता है लेडी आखिरकार जब से आप आई हो बहुत ज्यादा बदल चुकी हो। कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई बात करनी थी क्या। जो ये चैन है उसके जाने के बाद भी मेरे को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे को रोना चाहिए। इतने में वहाँ भाई आता है इसका और बोलता है सच में देखो तो लिटिल सिस्टर कुछ हुआ है क्या, चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। वो कहती है यंग मास्टर क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इतने में बोलती क्या यंगर ब्रदर, क्या बात है एल्डर ब्रदर आप यहाँ आ चुके हो। वो कहता है आखिरकार तुम जो गू चैन की मेंशन कर रहे हो वही तो नहीं है ना जो गू फैमिली से आता है। वो कहती है क्या आप उसे जानते हो। वो कहता है कि हाँ हाँ हम एक दूसरे के लिए ब्रदर के जैसे हैं, तुम चिंता मत करो। वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हो, वो तो बस मेरा फ्रेंड जैसा या फिर मालिक जैसा है। वो कहता है हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, अभी के लिए तुम शर्मा रही हो। वो कहता है चलो ठीक है ये वर्ल्ड इतना भी इजी नहीं है। वो कहती है हाँ मुझे पता है। एंड जहाँ वो सोच रही होती है सच में मेरा ब्रदर और गू चैन लगभग एक जैसे ही है, बस थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी और थोड़ी बहुत पावर्स का डिफरेंस है और कोई बात नहीं है। इतने में एक गार्ड आता है और बोलता है चलो ठीक है हमें चलना चाहिए और यहाँ पे कोई बात है। इतने में वो कहती क्या आखिरकार अब कौन सी बात हो गई है। इतने में वो कहता है चलो ठीक है तुम्हें इंतजार करो मैं देख के आता हूँ। वो कहती है रुको जरा मैं भी चलती हूँ। इतने वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें यहीं पे आराम करना चाहिए और कोई बात नहीं है। वो कहती है सच में मैं कितनी देर तक आराम करूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतने में हमें दिखा इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अजीब से पैलेस का सीन जहाँ पे जो मोक्युम होती है वो बैठे बैठे कुछ सपने देख रही होती है, कुछ सोच रही होती है। बोलती है सच में वो सोच रही होती है कि यहाँ पे अगर मैं चीजों को देखूँ तो जल्द ही वो पोर्टल खुलने वाला है जिसके अंदर से जो स्पिरिट्स वगैरह हैं वो मिलने वाली है। और जहाँ तक मैंने पिछली बार देखा था गू चैन ने उसे कैसे चोरी कर लिया था और उस लड़की को अपनी यानी कि अपनी बहन को मार दिया था और उसकी सोल को भी ले लिया था, जिस वजह से ऐसा इस बार भी होगा लेकिन मैं सब कुछ रोक लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने कपड़ों को चेंज करती है और कहती है चलो ठीक है ये लिंक देखना आखिरकार तुम कब निकलोगे और कब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसीए दोनों लोग खड़े होते हैं। वो कहता है सच में आखिरकार गू चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जैसा बास्टर्ड यहाँ कैसे आ सकता है। वो कहते हैं चलो ठीक है निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारा एमसी बोलता है क्या फालतू की बकवास कर रहे हो आप, वैसे भी आप मेरे को नहीं निकाल सकती, आपको पता है ना। इतने में उसकी बहन भी बोलती है सच में देखो तो ये कितना ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, मुझे पता है कि तुमने इसकी जो डाइवर्स्ड बोन है क्यों ले रखी है जाके तुम्हारा जो डिमोनिक ऑरा है वो छुपा रहे। वो कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसकी कोई चीज ली है, मैं इसका भाई हूँ। वो कहते हैं
भाई नहीं हो तुम इसके, तुम एक कसाई से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है चलो जो भी हो मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद में आसमान को दिखाया, बिजलियां कड़कने लगती हैं। वो कहते हैं सच में तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ रुक सकते हो और मैं तुम्हें रुकने दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। इतने में वो जो लड़की होती है वो कहती है हे आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से वरना मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बूढ़ा आदमी क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये चीज पता है ना इसको। इसके बाद वो कहता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम बहुत ज्यादा बेकार आदमी हो, तुम मेरे जूनियर हो के भी सीनियर जैसी एक्टिंग कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की कहती है ये आखिरकार तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो, निकलो यहाँ से, तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में हमारा एमसी बोलता है हे आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। इतने में वो कहती है मास्टर, वो कहता है रुको जरा, ये क्या कह रहा था अभी, कुछ कह रहा था नहीं ये, आखिरकार ये तुम्हारे लिए क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है वैसे मेरे को बताओ तो, तुम इसको किस हक से ले जाना चाहते हो। वो कहता है मेरी ये सिस्टर है जिस वजह से मैं इसे ले जा सकता हूँ। वो कहता है सिस्टर है नहीं, सिस्टर थी